नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें ज़ेन की एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात सिखाएगी। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। हमारे आज के दौर की, इस वक्त की सबसे आम बीमारी कौन सी है? जब कहानी के लेखक ने यही सवाल अपने एक जापानी दोस्त से पूछा, तो जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला था। उनके दोस्त ने कहा, यहाँ 80% लोग मेंटली इल हैं। 80%! ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? ये बीमारी इतनी आम क्यों हो गई है? इसकी जड़ हमारी जिंदगी की रफ्तार में छुपी है। देखिए, हमारी जिंदगी की स्पीड ना अब बेहिसाब हो चुकी है। अब हम चलते नहीं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं, बस बकते जाते हैं। और हमारा दिमाग, वो तो एक इंजन की तरह हो गया है जो बस दौड़ता ही जा रहा है। और ये दौड़ बस तेज और तेज होती जा रही है। हर तरफ एक रेस लगी हुई है, एक दूसरे से आगे निकलने की। जो काम महीने भर में होना चाहिए, उसे एक दिन में करने की। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के उस इंजन पर किसी ने एक और सुपरफास्ट इंजन लगा दिया हो और अब वो 1000 गुना स्पीड से भाग रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि एक दिन इतने प्रेशर से, इतने तनाव से ये इंजन ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। और यही है वो जड़, यही है वो वजह जिससे आज मेंटल इलनेस एक महामारी बन चुकी है। लेकिन अब इस भाग दौड़ से दूर कहानी में एक नया मोड़ आता है। लेखक को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां बस शांति थी, ठहराव था। शाम को उनके दोस्त उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए। जापान में इसको कहते हैं चानो यू। अब ये सिर्फ चाय पीने का कोई तरीका नहीं है, ये शांति को, आराम को अनुभव करने का एक जरिया है। वो जगह एक छोटी सी कुटिया थी जिसे चाजीन कहते हैं, और वहाँ का माहौल उस भागती हुई दुनिया से बिल्कुल अलग था। इतनी शांति थी कि केतली में उबलते हुए पानी की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। जरा इस ठहराव को महसूस कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सेरेमनी में होता क्या है, क्योंकि ये सेरेमनी असल में प्रेजेंट मोमेंट में जीने की एक प्रैक्टिस है। इस सेरेमनी के कुछ नियम थे और वो बहुत ज़रूरी थे, जैसे कि 3 से ज़्यादा मेहमान नहीं हो सकते। सबसे बड़ा नियम था पूरी खामोशी, बिल्कुल शांत, और हर काम, हर हरकत बहुत ही आराम से, ग्रेस के साथ की जाती थी। चाय पीने में लगभग 1.5 घंटा लगता था, और चाय भी छोटे छोटे कप्स में दी जाती थी जिसमें बस 2 घूंट आते थे। इसी प्रक्रिया को 1.5 घंटे तक धीरे धीरे दोहराया गया। हर घूंट को बिल्कुल आहिस्ता से महसूस करके पीना था। तो अब सोचिए, उस दौड़ते हुए दिमाग के साथ जब लेखक वहां बैठे तो क्या हुआ होगा? शुरू के 10-15 मिनट तो उनका मन बेचैन रहा, इस धीमी गति से परेशान होता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे समंदर की लहरें शांत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी। और फिर आखिरकार मन बिल्कुल शांत हो गया। एक ऐसा ठहराव आ गया जहां वक्त का एहसास ही खत्म हो गया, बस अब का पल था। और उसी शांति में, उसी ठहराव में उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब अपनी इस भागम भाग में अक्सर भूल जाते हैं। ज़ेन फिलॉसफी का यह सबसे बड़ा सच है। देखिए, हमारा दिमाग या तो पास्ट में अटका रहता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनमें, या फिर फ्यूचर की चिंता करता रहता है, जो अभी तक हुआ ही नहीं है। सच तो ये है कि ये दोनों ही एक इल्यूजन है, एक भ्रम। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। असलियत, रियलिटी सिर्फ एक है, प्रेजेंट, वर्तमान, ये पल। और उस टी सेरेमनी के दौरान लेखक के साथ यही हुआ। उनके दिमाग से पास्ट और फ्यूचर दोनों गायब हो गए। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट था, और वो एक पल इतना विशाल लगा जैसे अनंत काल हो। उस दिन उन्हें सही मायनों में एहसास हुआ कि जीना किसे कहते हैं। और यही इस पूरे अनुभव का सार है। उन्हें समझ आया कि ज़ेन परंपरा की जापानी लोगों को सबसे बड़ी देन यही है, वर्तमान में जीने की ये कला। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली शांति जिंदगी की रफ्तार में नहीं, बल्कि ठहराव के उन पलों में मिलती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी इस तेज रफ्तार जिंदगी में उस ठहराव को, उस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे और कहाँ ढूंढ सकते हैं।